ऊंचा बोलते हो हालेलुया, ऊंचा बोलते हो हालेलुया, फिर से बोलो ऊंचा हालेलुया। बैठ जाओ अपने स्थानों पर, ताकि आज हम बढ़ जाएं आगे बहुत ज्यादा और बरकत पाए। और आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। ऊंचा बोलो हालेलुया। मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि खुदा ने मुझे आपके लिए सिर्फ अपॉइंट किया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरा कोई दूसरा काम नहीं है। मेरी प्रार्थनाएं, मेरा जीवन सिर्फ उस काम के लिए जिसके लिए मैं ठहराया गया हूं। वो काम है आपका रूह बचे, आपकी जिंदगी बचे, आपका भला हो, आपके रोग जाएं, आपकी तकलीफें जाएं, आप परमेश्वर के साथ अच्छे से चलो। इसी काम के लिए मैं नियुक्त किया गया हूं। कितनों को बात समझ आती है आज? हालेलुया। लेकिन अभी कुछ बातों को तुमने समझना है जो बहुत खास है, जरूरी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि हमने बाहर डिजिटल कार्ड्स के लिए 13-14 लाख क्या किया, मेरे 13-14 लाख का हमने एक सिस्टम लगाया है। हाँ, थोड़ा सा गूंज है आगे, लेकिन इसको फ्लो रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? सुनो इधर देखो ध्यान से आप लोग। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि वो डिजिटल कार्ड कोई शरीर का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय है। मुझे परसों नरसों हमारी टीम ने बताया कि एक परिवार था इधर पट्टी साइड, तो वो लोग यहाँ जुड़कर बहुत बरकतें पाई। किराए पर दुकान करते थे, अपना शोरूम बनाया, बड़ी बरकतें पाई उन्होंने, बहुत अच्छे से चल रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी की तो मसीह में, लेकिन वहाँ की किसी और मिनिस्ट्री में। लेकिन उनकी बहू ने कहा, लेकिन पहले ऊंचा था, अभी फिर डाउन हो गया, मुझे फ्लो बस चाहिए। सुनो देखो ध्यान से। उनकी बहू ने कहा कि ये तो बहुत टाइम लगता है यहाँ पर, तो उनका मन खराब किया, तो अब वो आ नहीं रहे। अब सोचो, बहुत बड़ी वरदान बन गई उनके लिए कि एक ब्लेस्ड मिनिस्ट्री से जहां से उन्होंने सब कुछ पाया, उन्हें दूर कर दिया और लोकल आसपास जाने लगे। फिर एक दिन फंसेंगे क्योंकि चीजें गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो बेस हमने बनाया वो नहीं रहेगा। क्योंकि जब वो दूसरे के पास जाएंगे तो वो कोशिश करेंगे ये दोबारा वापस ना जाएं, तो वो सही चीज नहीं बताएंगे, आगे पीछे बताएंगे। इसे कहते हैं बेस खराब होना। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि हम लोग मटेरियलिस्ट चीजें नहीं यूज करते, तो वो कहेंगे ये देखो लगा, आपको बताया नहीं, ये वो है, ऐसी चीजें गड़बड़, जैसे उनकी फिर से विश्वास में गड़बड़ हो जाएगी। शैतान ये चाहता है कि जो खुदा के लोग हैं उनके विश्वास में गड़बड़ हो। गड़बड़ कैसे होती है? शब्दों से, ज्ञान से। आपको कहां से क्या सुनने को मिला, किसी ने आपको क्या बताया, उसके लिए आपके दिमाग में गड़बड़ आती है, आपके विश्वास में गड़बड़ आती है। डिजिटल कार्ड का मतलब था जब हजारों लोग हमारी चर्च से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा वो आ रहे कि नहीं आ रहे? उससे जब तुम उससे लेकर आओगे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। हमारा कंप्यूटर सिस्टम हर बार हमें बताएगा ये लोग एब्सेंट है, तो हम आपको चेक करेंगे और आपको कॉल करेंगे सही समय, ताकि आपका रूह बचा रहे। 13-14 लाख लगाकर हमने सिस्टम लगाया, 5-6 बच्चे बैठे हैं, उनकी सैलरी है, ये खर्चे हैं, तो हमारा दिमाग खराब, हमने ऐसा किया है। सोचो, ये इसलिए किया आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके बेस्ट के लिए। मेहनत है हमारी आपके जीवन के ऊपर। अगर तुम इन बातों को नहीं समझोगे, तुम शरीर में रहोगे, तुम्हारे लिए कि कार्ड बनाना, घर में रख देना, अलमारी में या किल्ली में टांग देना, और उसको बाद में लेकर नहीं आना। हर मीटिंग में जब आप आते हो तो उसे वहां लगाओ जहां तुम्हारी नजर पड़ती, वहां एक पेज लगाओ,
ड्रिल मशीन के द्वारा उसे टांगो, आते जाते निकलते वो कार्ड पर तुम्हारा नजर रहे, और वहां लिखकर भी लगाओ ये कार्ड मुझे लेकर जाना है, आज्ञा माननी है, क्योंकि ये वचन है परमेश्वर का, और क्या कहते हैं उसको, मुझे बढ़ना है, कोई एक दिन भी स्टॉप नहीं करना है। कितनों को बात समझ आई? हालेलुया। आज एक लड़की की गवाही सुन रहे थे हम, उस लड़की ने बोला मेरी ओवरी में असिस्ट थी। अब जो गवाही देने वाले वो बड़े बुद्धिमान चाहिए। अब इसमें कितने लोगों को ना तो ओवरी पता है ना असिस्ट पता है, कौन सी बात हो रही? जितने लोगों को ये नहीं पता ओवरी क्या होती, असिस्ट क्या होती है, तो हाथ खड़ा करो। जिनको नहीं पता नहीं कर दो। जिनको नहीं पता असिस्ट क्या होती है, ओवरी क्या होती है, नहीं, जिनको नहीं पता हाथ खड़ा करो, खड़ा करके रखो और करो। और जिनको नहीं पता, बीच में बड़े लोगों को नहीं पता लेकिन खड़े नहीं कर रही, ये देखो, इन लोगों को पता नहीं है क्या क्या विषय था। तब बोलना चाहिए बच्चेदानी के अंदर एक बेबी ट्यूब होती है, उसके अंदर रसौली बन गई, गांठ बन गई। अब सबको समझ आएगी आसानी से। इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मराठी, मलयालम जो केरल की भाषा है, समझ रहे हैं आप लोग, उर्दू, कोई भी भाषा वो भाषा है। मैंने पिछले दिनों में तुम्हें बताया था कि कोई अगुआ अगर इंग्लिश में बोल रहा तो लोगों को ये सबसे अच्छा अगुआ है। नहीं, वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखना, पढ़ना, लिखना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लैंग्वेज को सोच करके ये अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, आपको पता नहीं कहां ले जाएगा, इसका कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं। हम कोई भी भाषा यूज करते हैं, बस लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। लोगों को यह समझ आना चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूं क्या है, क्योंकि सुनना है, समझना है, क्योंकि जो आपके दिमाग में, मन में समझ से बैठेगा उसी से रिजल्ट आएगा। कितनों को बात समझ आती है? अब वो लड़की ने जब उसको गांठ बन गई, और पिछले दिनों में उसने बताया कि हाईली ब्लीडिंग हुई, मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा ही ब्लीडिंग हुई। तो वो प्रभु में थी, विश्वास तो कर रही थी, लेकिन अभी बंद नहीं हो रही थी। फिर बीच में ये अनाउंसमेंट आ गई एकदम, 20 अगस्त वीरवार को नाइट मीटिंग होगी, हीलिंग मीटिंग होगी। तो वो बड़े विश्वास से उस मीटिंग को अटेंड करने आई। सोच लो, जब हम किसी वचन को मानते हैं जो आत्मा से आता है तो वो काम करता है। अगर तुम नॉर्मल लेते हो तो वचन नहीं काम करेगा। उसने विश्वास से उसको लिया, यहां आई, जब मास प्रेयर रिसीव किया और घर गई, ब्लीडिंग बंद। अगले दिन ड्यूटी गई, उसे अपने शरीर से ऐसे लगा कुछ बाहर निकला है कपड़ों में, लेकिन ड्यूटी पर थी तो वहां चेक नहीं कर सकती थी। घर जाकर देखा तो वो जो गांठ बनी हुई थी उस बेबी ट्यूब में, वो बाहर आ गई। सोच कर देखो ये चमत्कार। ये चमत्कार तब हुआ जब वो वचन उसने मान लिया कि ये थर्सडे की मीटिंग मेरे लिए, ये हीलिंग मीटिंग, ऐसा वर्ड आया है। उसने माना तो काम हो गया। तुम सुनते हो, नहीं मानोगे तो काम नहीं होगा। तुम वचन को तोड़ दोगे तो आप उस वचन का फल अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। अगर तुमने अपने जीवन में वचन का फल देखना है, सामर्थ को देखना है, तो तुम्हें जो परमेश्वर का आत्मा, जैसे परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि इजराइल मिस्रियों के पास जा और उन्हें बोल कि ये जो इजरायली हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरे बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दे और मैं तेरे मुंह से बातें करूंगा, तू मेरे लिए मेरा मुंह होगा, क्योंकि मैं तो स्पिरिट हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरे पास बॉडी नहीं है, कोई मुझे देख नहीं सकता। कितनों को बात समझ आती है?
तो इंसान मुझे देख नहीं सकता, इसलिए मुझे इंसान चाहिए बात करने के लिए, उसे मैं यूज करूं, उसका जो मुंह है वो मेरा मुंह होगा, ताकि जब वो सुनेंगे तो वो आजाद होंगे, छोड़ाए जाएंगे। आज यहाँ गॉड का, परमेश्वर का मुंह मैं हूं, वो मेरे मुंह से आपसे बात करता है। अगर तुम उसकी बात को नॉर्मल लेते हो, आम लेते हो, तो तुम फिर वो नहीं देख पाओगे जिसके लिए तुम्हें बुलाया गया है। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें इस बात पर ज्यादा फोकस बनाना है, तुम्हें इस बात पर अपना ध्यान बनाना है, तब तुम सामर्थ को देखोगे। अब हमने देखा कि उस रात कितनी गवाहियां आ रही थी, आज कितनी गवाहियां तुमने सुनी, अभी और सुनोगे, अभी और सुनोगे, क्योंकि जो वचन खुदा की ओर से आता है, बाइबल कहती है वो प्रभाव रहित नहीं होता, उसमें सामर्थ होती है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए। कितना बड़ा नबी था यिर्मयाह। बाइबल में यिर्मयाह की बुक में एक जगह पर लिखा है, उसने कहा जब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया तो मैंने उससे खा लिया, और वो मेरे आनंद और हर्ष का क्या बना? कारण बना। हालेलुया। वो देखो जो ले हैंड कराने आए और वॉलंटियर पीछे खड़े चुप करके, इन्हें देख ले, आगे आजा, थोड़ा सा पीछे खड़ा है तू, अगर तू कर रहा है कोई सेवा तो आगे देख इनको, ये क्या कर रहे हैं। ये लोगों को नहीं देखते, ये बस अपना दिखाते, हम खड़े हैं। ड्यूटी, सेवा क्या होती है? मैं देखो, इधर देखो, कोई भी बंदा जब किसी काम के लिए सेवा करता है तो उसको ये पता नहीं चाहिए मेरी सेवा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए। जब ध्यान देंगे तो परमेश्वर आपसे खुश होगा। कुछ लोग सेवा सिर्फ करने के लिए ऐसे नाम लिखा देते हैं, बाद में दिल किया 10 बजे आए, 9 बजे आए, ये सेवा नहीं है, ये तुम्हारा टाइम पास है, ये वो दिल नहीं है परमेश्वर के लिए, ये आम मन है। परमेश्वर के साथ आम मन नहीं चाहिए, खास मन चाहिए। कितनों को बात समझ आती है? आप इस दुनिया में फिल्म देखो, ड्रामे देखो, वीडियोस देखो, फोन देखो, कभी किसी को नींद आती है? सोचो, क्योंकि वो शैतान की चीज है। शैतान आपकी आंख में घुस जाएगा, आपके दिमाग में घुस जाएगा। 6 घंटे भी फोन देखोगे वो तुम्हें अकने नहीं देगा, लेकिन खुदा का कलाम जब सुनोगे तो वो तुम्हारी आंखें बंद करेगा, ताकि तुम बचाए ना जाओ, तुम्हारा भला ना हो। लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा, अंगीकार करना होगा, ऐसे फील कर, नहीं ये जो नींद शैतान दे रहा, खत्म, ऐसे नहीं है मेरे लिए। ऐसे थोड़ा सा स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपने जीवन से, क्योंकि उसे हैवी नहीं होने देना नेगेटिविटी को। दुनिया का ये एकमात्र रास्ता है जिसमें शैतान को प्रॉब्लम है। कल हम बैठे थे, कुछ लोगों के साथ मैं मीट कर रहा था, उनके लोग बहुत सिक थे, डॉक्टरों से जवाब था, कोई मेडिकल साइंस डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सकते। वो यहां सुनकर तो आए, लेकिन मैं उन्हें बता रहा था कि तुमने अभी विश्वास नहीं किया, ये तुम तो सिर्फ अपने काम की वजह से रुके यहां, और हमारी हाँ के साथ हाँ मिला रहे हो। अपने काम की वजह से, अपने हालात की वजह से यहाँ चमत्कार देखते हो, वो देखकर कुछ आप दिमाग में आता कि हाँ हो सकता है यहाँ कुछ, लेकिन आप हमारी हाँ के साथ हाँ इसलिए मिला रहे हो ताकि आपको काम चाहिए। लेकिन जो अंदर से समझकर विश्वास होता है, मैंने कहा अभी नहीं किया आपने, तो फिर कैसे सामर्थ काम करेगी? जिस नियम से आपकी जिंदगी बदलनी है, जिस विश्वास से आपकी जिंदगी में काम होने हैं, जिस भरोसे से, जिस रिश्ता बनने से तुम्हारे अंदर सामर्थ काम करनी है, अगर वो सामर्थ रिश्ता बना नहीं, तुम्हें समझ आया नहीं, तो कैसे पावर काम करेगी? तुम्हें कोई, मान लो कोई जॉब करनी है, वहां क्या काम है, तुम्हें करना नहीं आता, तो वो तुम्हें क्यों रखेंगे जॉब पर? क्यों तुम्हें देंगे सैलरी जब तुम्हें वो काम ही नहीं करना आता? तो इसका मतलब जो तुमने जॉब करनी, वहां का तुम्हें काम करना आना चाहिए, तब क्या होगा? तुम्हें वो जॉब पर रखेंगे, पैसे मिलेंगे। जब तुम्हें पता ही नहीं विश्वास के बारे में, रिश्ते के बारे में,
वो कौन है, सच्चाई क्या है, दुनिया क्या है, दुनिया में कितने मनुष्य जो अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ में तुम्हें दिखानी थी। मुझे ये नहीं पता कि मैंने सेंड किसको की है वो वीडियो। हमारे 4-5 बच्चे मैं कोई ना कोई वीडियो सेंड करता हूँ ताकि वो वहाँ से निकाल कर फिर आपको दिखा दें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का बिहार में 125 करोड़ का मंदिर बन रहा है और उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान। ये नाम है उसका। और ये वीडियो देखो, पूरे देश में रौला पड़ गया है। एक नया भगवान, एक मनुष्य, एक पॉलिटिकल बंदा जो एक समय में अपने मुंह से कितनी गंदी बातें भी करता था दूसरी पार्टी के लिए, अब वो एक भगवान बना दिया है अंधभक्तों ने। सोच कर देखो, अंधभक्त तो नहीं कहेंगे, इसके पीछे का लॉजिक तो हमें सिर्फ पता है ऐसी चीजें क्यों होती है। सोच कर देखो, एक पॉलिटिकल बंदा कैसे, इंसान भी ठीक तरह से नहीं होता वो। सोचो, क्योंकि एक अच्छा इंसान के अंदर अच्छे गुण होते हैं, लेकिन वो तो भगवान बना दिया। और देखना, रो रो के लोग पूजा कर रहे हैं और एक मंत्र जाप भी बन गया उसके ऊपर। और जो पंडित उसकी बहुत ज्यादा वो क्या कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहा है, उसने एक मंत्र बनाया, कहता 3 दिन जपो, चौथे दिन आपकी गवाही बन जाएगी। वो भी कह रहे गवाही बन जाएगी। सोच कर देखो क्या शैतान इस दुनिया में करने वाला है। तो इसका मतलब कितना सीरियस विषय यहाँ पर परमेश्वर के साथ रिश्ता। जो बाइबल में लिखा वो सब कुछ पृथ्वी पर क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। कल जिन लोगों में के साथ बैठा था उसमें एक बहन थी और उसकी एक लड़की यहाँ से प्रार्थना कराकर फौरन गई और मैंने उससे कहा तू क्यों नहीं इधर बनी रही। कहती मम्मी गुस्से होती, इधर नहीं जाना। तो मैंने कहा ये मम्मी सिर्फ इधर से ही गुस्से होगी, किसी और रास्ते से गुस्से नहीं होगी। अगर तू जिसको आपके घर में धार्मिकता होती है ना, तो उसको छोड़कर 20 जगहों पर चले जाइए, तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, सिर्फ ये यही से बोलेगी। सोचो क्यों, यही तो सच्चाई समझनी है। क्योंकि शैतान को सच्चाई से प्रॉब्लम है। शैतान नहीं चाहता कि इस दुनिया का जो असली परमेश्वर है उसे कोई जाने, क्योंकि उसको जानने का मतलब शैतान से आजाद होना। जब तक तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई या तुम नहीं जान पाओगे कि यीशु मसीह कौन है, तुम अच्छे से ये बात नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम आजाद नहीं होंगे, ना अपने पाप से, ना दुष्ट की गुलामी से नहीं आजाद होंगे, ना अपने पाप से, ना दुष्ट की गुलामी से, जब तक आप यीशु को जानकर उसे ग्रहण नहीं करोगे। तो ये सब विषय बहुत बड़े हैं, लेकिन यहां पर तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीजों के लिए आए हैं। ये चंगाई छोटी सी चीज है। अब सोचो एक बड़ा डेरा है, वहां 2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं और वो लोग मर जाएंगे उस बाबा के लिए, लेकिन उस डेरे को नहीं छोड़ेंगे। और बाबा कोई मिलता नहीं, कोई चंगाई नहीं करता, कोई प्रार्थना नहीं करता, कोई उसके पास पावर नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई किसी का भला नहीं। ऊपर से उसका प्रचार भी क्या है, बच्चा तुम्हारे कर्म है, किस्मत है, दुख भोगने पड़ेंगे, ये भोगने पड़ेंगे, ये लिखे हुए कर्म है, इस जन्म में आप भोग लो, उसका सिमरन करो, अगला जन्म अच्छा होगा। ये बाबा का ज्ञान है। और सोच कर देखो, वहां अगले अपनी जान तक दे देंगे, सोना चढ़ा देंगे, जमीनें दे देंगे, घर दे देंगे। लेकिन सच्चाई में जब आएंगे लोग, ना तो सच्चाई को समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे और रोज किसी ना किसी बात से मन कुड़कुड़ करते रहेंगे। हमारी मीट नहीं हुई, हमारी प्रार्थना नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो माइनर चीज है, माइनर। परमेश्वर को समझना, उसके साथ चलना, ये जो तुम्हें चंगाई चाहिए, ये माइनर विषय है, छोटा सा विषय है। लेकिन जो असली विषय वो आप कभी पकड़ नहीं कर पा रही, क्योंकि बाइबल में लिखा शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक की बातों को समझ नहीं पाता। हम शरीर से जन्मे,
हम दुनिया की तरह शरीर से पैदा हुए हैं, लेकिन वहां कृपा हुई, हम वहां से सच्चाई के अंदर आ गए। अब आपको समझना होगा नया जन्म क्या है, क्यों लिखा तुम्हारा पुराना जीवन यीशु के साथ मर गया और उसके साथ तुम जिंदा किए गए नए जन्म में। अगर तुम्हें ये बातें पता ही नहीं नया जन्म क्या है, मैं क्या यीशु के साथ मर गया, ये बातें तुम्हें एबीसी भी नहीं पता, अगर तो तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारी समझ क्या है, इसीलिए तुम फंसे हो हालात में। कुछ लोग हालात में फंसने का कारण दुनिया के सामने इस सच्चाई को प्रकट करने का दिल विश्वास नहीं है। कुछ लोग तो चोरी आते हैं अपने काम के लिए, दुनिया के सामने खड़े होकर ऐसे नहीं बोल सकते कि यीशु मेरा प्रभु है और वही प्रभु है। क्यों? क्योंकि बाइबल का एक वचन मैं तुम्हें समझाता हूं, इसे पढ़ना। आज मैं तुम्हारे विश्वास को बना रहा हूं। अगर ये विश्वास तुम्हारे अंदर बनेगा तो तुम पावर को देखोगे। ये थोड़ा सा इस तरफ करना, हल्का सा, हल्का सा। तो अभी अभी ये वचन ध्यान दो। अरे उसको हिला दे पूरे को थोड़ा सा, बस बस ठीक है, चलो ओके डन, आप जाओ। तो अभी आप लोग ध्यान दो, इधर देखो, जो वचन मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये यूहन्ना की बुक, उसका 14 अध्याय है, उसका 6 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? यीशु ने अपने चेलों से कहा या लोगों से कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पस ने उसने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। अब ये जो वचन, इस पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारी जिंदगी में काम करना है। हालेलुया। क्या आप ध्यान दोगे? इस तरफ वचन पढ़ दिया है, अब मुंह ऊपर कर लो। अभी में नीचे क्या ढूंढ रहे हैं इस लाइनों में? ऊपर देखो। आप, मैं पढ़ रहा हूं तो आप ऐसे हो सकते हो, मैं बोला ऐसे एकदम ऊपर। कितने लोगों को बोला बोला अभी भी नीचे, कई लोगों के मुंह पता नहीं क्या मिट्टी के बने तुम लोग, एकदम से ऐसे। फिर सुनना, ध्यान देना, इसे बोलते हैं एक्टिवनेस, इसे बोलते हैं फोकस। और जिन लोगों का ये होता है वो कभी नीचे नहीं जाते, वो हमेशा आगे जाते। हालेलुया। अब यहां से जब मैंने वचन पढ़ा, एक चीज सीख लो, इस दुनिया में जिसने सृष्टि रची है उसने बच्चे जन्म कैसे पैदा होने उसने नियम बनाया। पहला स्टेप ये दिमाग में फिट कर लो, जिसने सृष्टि रची है उसने दुनिया में बच्चे पैदा होने का नियम बनाया है, और बच्चे सारे मम्मी पापा से पैदा होते हैं, ये नियम है। और इस दुनिया में जो दुनिया का मालिक है परमेश्वर, वो भी पुत्र के रूप में पैदा हुआ है, सेम प्रोसेस से। वो भी मां के गर्भ में आया है 9 महीने, लेकिन वो कुंवारी कन्या से आया है। इस पूरी दुनिया में जो इतिहास है, 4000 ग्रंथ है दुनिया में, किसी भी ग्रंथ में ये ज्ञान नहीं है कि कुंवारी से पैदा हुआ है। कितनों को समझ आता है? हाँ, एक ग्रंथ में है, मुस्लिम ग्रंथ में, सॉरी ये मैं भूल गया,
यीशु के बारे में मुस्लिम ग्रंथ में भी लिखा है, कुरान में ये बात लिखी है। कुरान वाले जो मुस्लिम लोग हैं यीशु को एक पैगंबर मानते, एक नबी मानते हैं, क्योंकि जो तुम कुरान और बाइबल पढ़ोगे तो आपको आधे से ज़्यादा सिमिलर मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चेंज मिलेगा, चेंज। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें पता है, इतिहास चेक करो, मुस्लिम जाति कहाँ से आई? अब्राहम की दासी के बेटे से, जिसका नाम था इस्माइल। लेकिन वो लोग नहीं मानते, बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन रियलिटी ऐसी है। अगर गूगल सर्च करोगे तो बहुत सारा ऐसा ज्ञान मिलेगा आपको कि इस्माइल से मुस्लिम जाति दुनिया में आई। इसीलिए यहूदी खतना करते थे, मुस्लिम भी खतना करते हैं। लेकिन यहूदी जो आज भी दुनिया में है वो आज भी खतना करते हैं अपने बच्चों का, मुस्लिम भी आज करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र आया तो उसने सारा काम पूरा कर दिया रीतियों का। इसलिए जो यीशु पे विश्वास ले आए हैं उनको खतना कराने की जरूरत नहीं है। कितनों को बात समझ आती है? दुनिया के किसी ग्रंथ में भी ऐसा जन्म नहीं लिखा, किसी संत गुरु महात्मा कोई ऐसे पैदा हो। कहानियां हैं, कई तरह की अलग अलग डिफरेंट कहानियां हैं। कोई पता नहीं वो मटकी से पैदा हो गया, कुज्जे से, कोई पेड़ से, ऐसी कहानियां, मिथ्यास कहानियां है। लेकिन जिसने दुनिया रची उसका ये कानून है कि बच्चे गर्भ से आते हैं, ये उसका कानून है। अगर कोई बाहर ऐसी बात है कि वो इससे पैदा हो गया, उससे पैदा हो गया, तो वो मिथ्यास बात है, वो मिथ्यास कहानी है। और ऐसी कहानियों से मनुष्यों का आत्मा नाश होगा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर जो आप सीख रहे हो बात, यीशु पैदा हुआ, आपको ये समझना पड़ेगा यीशु ये वचन क्यों दे रहा है। क्योंकि यीशु जब बॉडी में था, मां के गर्भ से आया, कुंवारी कन्या से आया, तो वो ऐसे नहीं बात कर सकता कि मैं ही वो परमेश्वर हूं, क्योंकि शरीर में ऐसे बोलना परमेश्वर के लॉ से बाहर था। इसलिए उसने बॉडी में एक सेकंड कैरेक्टर परमेश्वर ने अपना पूरा किया, पुत्र का कैरेक्टर। और जब पुत्र का कैरेक्टर किया तो इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों को यह शिक्षा देता है, कहता सत्य मार्ग, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, जीवन भी मैं हूं। अब जीवन भी मैं हूं, सत्य भी मैं हूं, तो परमेश्वर कौन है? सत्य है। फिर वो कहता बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास जा नहीं सकता। फिर उसके चेले क्वेश्चन करते हैं, कहते तू पिता पिता की बात करता हमारे सामने इतनी, हमें एक बार पिता को दिखा। तो वो कहता क्या तुम इतने दिन मेरे साथ रहे हो, क्या तुम्हें ये नहीं समझ आई कि मैं कौन हूं? पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। पिता सारे काम मुझ में होकर करता है। इसीलिए तो मैंने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? अब ये बात अगर हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी, हम सिर्फ अपने काम के लिए आ रहे। किसके लिए आ रहे? सिर्फ हमारा। अभी देखो ना, मैंने थर्सडे परमेश्वर के आत्मा ने एक वर्ड दिया कि हीलिंग मीटिंग होगी। काफी लोग आए, ठीक है, मतलब इतने आ सकते थे कि फुल हो सकता था, ओवरफ्लो भी हो सकता था, लेकिन लोगों ने उस वचन को खास नहीं माना। सोचा कोई बात नहीं, ऐसी मीटिंग तो बोलते रहते पापा, तो घर में देख लेंगे। शरीर ने ऐसा कहा, शरीर नहीं माना। जैसे मान लो आज एक गवाही दे रहे थे एक बहन की, गवाही क्या थी थोड़ा सा मैं भूल गया, रिम्पी दे रही थी वो गवाही कि वो ऑनलाइन देख रही थी और वो आ नहीं रही थी, काफी समय से ऑनलाइन देख रही थी। फिर वो इस बार जो मीटिंग हुई आई थर्सडे, और उसको रोक क्या था, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे, जिससे वो बहुत परेशान थी। गोरी सी औरत थी, गोरी सी। रिम्पी को पूछो कहाँ है ये कुड़ी। वो इस 20 अगस्त को आई थी, ऑनलाइन देखती थी, यहां नहीं आ रही थी। हाँ, एक बहन थी, इसके रोग पता नहीं क्या था, थोड़ा सा मेरे दिमाग से स्किप कर गया।
वैसे करता नहीं है स्किप, आज पता नहीं क्यों कर गया। हाँ पापा जी, जो गोरी सी लड़की थी कुंवारी, उसका नाम तो तानिया। नहीं, गोरी औरत थी, औरत। वो एक यूपी के किसी शहर से आई थी, यूपी के एक शहर से आई थी। पापा जी, उसकी 3 गवाहियाँ थी। जैसे उसके बेटे को गिल्टी थी कान के पीछे, और दूसरा उसके हस्बैंड को लैब से परमिशन ने ब्लेस किया। नहीं, उसकी खुद की गवाही है, खुद की। नहीं, ये भी नहीं है औरत, ये नहीं है, ये भी नहीं है। पापा जी, एक थी यूपी फिरोजाबाद से, जिसे 18 साल से यूट्रस बाहर आती थी। शबनम सिस्टर है। चलो, कई सारी गवाहियां आई आज, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। अब वो नहीं आई थी ना, आ नहीं रही थी, ऑनलाइन देख रही थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ? हाँ पापा जी, यही शबनम सिस्टर ही हैं, जिसको 18 साल से यूट्रस बाहर आती थी। और नहीं, वो फिर खड़ी हो जाए, कौन है शबनम? तो ये थी नहीं, या किसी और ने गवाही दी होगी, तूने नहीं दी होगी, उसका चेहरा कुछ और था, किसी और ने दी। अपोस्टल जी, एक टेस्टमनी थी, उस बहन ने अपने भाई के लिए रिसीव किया था, उसकी पसली क्रैक। उसकी खुद की गवाही थी। वैसे तो यही उससे बात कर रही थी रिम्पी, मुझे याद है। ठीक है, अभी अब ध्यान दो, अभी लंबा हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। हमें फोकस बनाना है जो आपको सिखाया जा रहा है। अब जब वो भी आई यहां, तो वो भी सोएगी, क्योंकि उसने मन बनाया ये वचन मुझे पूरा करना है, और उसकी जिंदगी में काम हुआ। अगर यहां पर जो लोग आए हैं आज, वैसे तो जब अगुआ कोई बात पूछता है तो ऑनेस्ट जवाब देना चाहिए। जैसे मैंने बोला, ओवरी और असिस्ट कितने लोगों को पता है? जितने लोगों को नहीं पता सबको हाथ खड़ा करना चाहिए। लेकिन कुछ ढीठ से होते हैं, कभी करते कभी नहीं करते, ऐसा दिमाग रखते हैं, मैं करूंगा मुझे क्या कहेंगे। कुछ नहीं कहेगा कोई तुम्हें, सगों बरकत आएगी तुम्हें। क्या आएगी तुम्हें? सच्ची, जो कुछ मैं बोलता हूं उसको करते हो, वैसा ही वो तुम्हारा भला ही है। कितनों को बात समझ आती है? इस थर्सडे कितने लोग नहीं आए थे? 20 को कितने लोग नहीं आए थे? हाथ खड़ा करो जो लोग नहीं आए थे। इस वीरवार रात को जो लोग नहीं आए थे, हाथ खड़ा करो। अभी और खड़ा करो अच्छे से। आधे से ज्यादा नहीं आए, सोच कर देखो, फिर भी इतने लोग थे यहां पर। लेकिन अभी हमने ध्यान देना है, इन सब लोगों ने उस वचन को नॉर्मल ले लिया। क्यों नॉर्मल ले लिया? क्योंकि शरीर, क्योंकि बाइबल में लिखा, जो शरीर है वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। जिन आत्मा की बातों को हमारा शारीरिक जीवन ग्रहण नहीं करता, वो ही जीवन है आपके लिए, वो ही जीवन है आपके लिए। उन्हें ग्रहण करना, उन्हें विश्वास करना, उन्हें मानना अपने जीवन में, यही आपके लिए पावरफुल जीवन की बातें। अब सवाल है, इस पूरी दुनिया में मम्मी डैडी से पैदा होने वाले मनुष्य हैं, जो लोग हैं, जो बॉडी में तुम्हें नजर आएगा, लेकिन पूरे संसार में एक यीशु है जो मम्मी डैडी के संबंध से नहीं पैदा हुआ। अगर वो भी ऐसे पैदा होता तो यीशु भी पापी पैदा होता। उसके खून की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे जब मर्जी उसे मार दो, कुर्बान कर दो, वो आम खून था। मैं जानता हूं कि कुर्बानियों से इस दुनिया में भी कुछ हिलता है। बोलो, जैसे मान लो अभी हमारे वो क्या कहते हैं, जैन जी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया जंतर मंतर में, और कुछ बच्चे भी अनशन में बैठे, और वहां पर एक मेन बंदा अनशन पर बैठा जिसका नाम था सोनम वांगचुक। तो अब जब 22 दिन हो गए तो सरकार को लगा अगर ये मर गया तो प्रोटेस्ट और तेज ना हो जाए। उसकी मतलब अगर जान चलेगी किसी विषय के लिए तो उसकी वो जान का क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? तो इसलिए वो डर गए। कुर्बानियां जो होती है दुनिया में किसी विषय के लिए, हाँ उसका रिजल्ट होता है, लेकिन दुनियादारी में,
लेकिन यीशु की कुर्बानी ना तो किसी धर्म के लिए थी, ना किसी धर्म को बनाना था, ना किसी कौम को बनाना था, ना कोई जात पात की कुर्बानी थी। वो कुर्बानी थी मनुष्य की गुलामी से आजाद होने की, मौत से। जो मनुष्य को पाप से मौत आ गई, हर मनुष्य पापी है और पाप के कारण वो मौत में है। तो यीशु की कुर्बानी जो थी वो मौत से छुटकारा थी। अब वो जो छुटकारा था उसके लिए एक पवित्र ब्लड चाहिए था, पवित्र खून जो सिर्फ इस दुनिया के अंदर यीशु के अंदर था। और जब वो बहा तो आज जो लोग ये सच्चाई समझ रहे हैं, क्यों नशों से बाहर आ जाते हैं, क्यों इतने भयानक उनका गंदा जीवन होता है, उससे बाहर आकर अच्छे जीवन को जीते, इसी कारण, क्योंकि इसमें आजादी है। बीमारियों से भी, रोगों से भी, शैतानी आत्माओं से भी, दुष्ट आत्माओं से भी। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपको समझ है इस विश्वास की। विश्वास का मतलब ये नहीं हाँ मैं विश्वास करता हूं मेरा ये कुछ ठीक हो जाए, हाँ मैं विश्वास करता हूं ये मेरा ठीक हो जाए, मेरा ठीक हो जाए। कितनों को बात समझ आती है? हैं? बंदे सिर के ऊपर खड़े हैं, उनको कुछ पता नहीं लगता। ये भी बेचारे बुद्ध की तरह खड़े हैं और काम मैं अपना कर रहा हूं और मेरी सारे के ऊपर दृष्टि है क्या करना है। कितनों को बात समझ आती है? बंदे सिर के ऊपर खड़े होकर नहीं इनको कुछ समझ लगती क्या काम है हमारा, क्यों हम खड़े हैं यहाँ, हमारी ड्यूटी क्या है। यही होती है बुद्धि। ये जो बुद्धि मुझे खुदा ने दी है ना, ये उसने दी है। जब वो बुद्धि देता है ना, फिर पावरफुल मनुष्य को बनाता है। और अभी भी मेरे जीवन की शुरुआत है। मैं बता रहा था कुछ लोगों को, अभी मेरे पास 15 साल है और पूरे जबरदस्त काम करने के। अभी 15 साल, उसके बाद देखेंगे क्या है। 15 साल मेरी बॉडी ऐसे काम कर रही है कि मैं रात दिन एक कर सकता हूं उसके राज्य के लिए, उसकी रूहों को बचाने के लिए। लेकिन आजकल के यंग्स बच्चे क्या है, एक इधर बच्चा आया हमारे पास सेवा करता है, मैं गरीब है जी, मेरी वो बता दो सैलरी, ठीक है, ऐसे कहता है। मैं बड़ा गरीब है, मेरा ये है वो है। यहां से गया शाम को 11 बजे सोया, 8 बजे सुबह उठा और 11 बजे यहाँ आया। तो मैंने कहा ये लेबल लगा दे, इस दुनिया का सबसे अमीर बंदा ही तू होगा क्या? बंदा तू 9 घंटे सोकर उठा हुए, यहां से चला गया शाम को घर अपने, 11 बजे सो गया, 8 बजे सोया उठा और 11 बजे इधर आया, जबकि टाइम यहाँ 9 बजे का आने का। जैसे अलग जगहों पर 9 बजे का टाइम है, सेम ही है यहाँ। इधर बहुत सारे बच्चे, उनको पता 9 बजे जाना है, कोई 10 बजे जाता है, कोई ये बहाना, ये बहाना, कोई वो बहाना। ये वो स्ट्रॉन्ग जीवन नहीं है अभी इनके पास जो दुनिया में कुछ कर पाए। मुझे याद है, मैं अपनी बात आपको समझाता हूं। जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, दोनों टांगे टूट गई, मेरी स्टडी छूटी, मैं रो रहा था कि जिंदगी में करूं क्या, लेकिन मजबूरी थी, अब काम करना है। अलग अलग काम ढूंढे, समझ नहीं आ रही क्या करना है। एक बार उस जमाने में मुझे वो काम चाहिए था जिससे पैसे मिले। अगर मैं कोई कारागरी सीखता हूं तो उस जमाने में कोई भी कारागरी सीखने में कोई पैसा नहीं मिलता था। तो एक ही काम था पेंट का, अगर मैं ये करूं तो इससे पैसे आएंगे। लेकिन जब मैंने वो किया, मेरी इतनी रुचि थी उसमें, इतनी रुचि थी कि जो 5 बजे छुट्टी करनी होती है, घर वाले मुझे कहते थे भैया 7 बज गए, जाना तो नहीं करने आपने। इतनी रुचि से लगा हूं उस काम में, दिमाग ही नहीं इधर उधर कहीं कि मुझे जाना है। आज की लेबर का क्या है, सारा दिन में 20 बार टाइम देखते हैं, कितना हो गया टाइम, कितना हो गया टाइम, कितना हो गया टाइम। तो फिर वही है वो, क्या है वो, फिर कुछ भी नहीं है। कितनों को बात समझ आती? अगर मैं यहां आया हूं तो उसका मतलब मेरे अंदर एक मेहनत वाला मन था। तो ये बीच में क्यों पॉइंट मैं आपके लेकर आया हूं, ये भी आपके सीखने के लिए।
तुम्हें टाइमिंग को मेन रखना है, संगति को मेन रखना है, सब चीजों को मेन रखना है, हर चीज में ध्यान देना आपको। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन वापस आते हैं आज हम अपने टॉपिक के ऊपर। आपका विश्वास जो यहां बताया गया है उसे समझना है। ये जो आप सोच रहे हो हीलिंग के बारे में, ये छोटी छोटी बीमारियों के बारे में, कुछ भी नहीं है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। तुम्हें भरोसा रखना होगा उस खुदा के ऊपर। वो काम करेगा तुम्हारे जीवन में जो तुमने सोचे भी नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या आप लोग ये रेडी हो वो सब चीजें करने के लिए जो यहां सीख रहे हो? क्या तुम ध्यान देने के लिए रेडी हो कि जो मैं सुन रहा हूं वो आत्मा की बातें हैं, वो शरीर की बातें नहीं है, ये जीवन की बातें, ये मेरे लिए, मैंने इसे पकड़ना है। बाइबल में हम इसी बुक में जाते हैं, यूहन्ना की बुक में, यहां से थोड़ा सा पीछे जाते हैं 11 अध्याय में। ठीक है, यहां पर हम पढ़ते हैं 11 अध्याय से वचन 11 का 1 से लिखा। मरियम और उसकी बहन मार्था ने, मार्था के गांव बैतनियन का एक लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। अगर तुम इस समझोगे वचन को जो जो लिखा है, तो यहां पर बहुत सारी ज्ञान की बातें हमारे लिए, जो हमारे समझने के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारी समझ के लिए। जब हम यहां बैठे हैं आकर, तो हम ज्ञानवान होने के लिए बैठे। यहां जितने ज्ञान को पकड़ेंगे वो धोखा नहीं खाएंगे। जो सिर्फ अपने कामों के लिए आएंगे, स्वार्थ से आएंगे, वो तो अच्छे से बैठ भी नहीं पाएंगे। उनको तो यहां बैठना भी मुश्किल लगेगा। जो अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, अपने काम के लिए है, जो काम उनका दुनिया से कहीं से नहीं होना, सिर्फ यहां से होना है, खुदा से होना है। क्योंकि एक ही शक्ति है जो आपको जीवन देगी, कोई और शक्ति नहीं है। दुनिया में 2 शक्तियां हैं, एक परमेश्वर की, दूसरी शैतान की। तीसरी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आपको जीवन दे देगी। तो इसलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं और चेक करते क्या लिखा है। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसके चेलों से कहा, उसने अपने चेलों से कहा, आओ यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, अगर यहां से पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें ये सारा, अगर हम कॉन्टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, हमारे सीखने के लिए होगा। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथरा करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं होता रात में। उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। पर चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है,
अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये देखो थोमा एक चेला सिचुएशन जानता था कि यीशु पर पथराव हो रहा है, यहूदी लोग विरोध कर रहे हैं। यहूदी लोग विरोध किस चीज का कर रहे थे? यीशु का 2 विषयों का कर रहे थे। एक विषय तुम्हें यहां भी पढ़ने को मिल जाएगा आगे जाकर। एक उनकी व्यवस्था, जैसे अभी दूसरे लोगों के पास भी कोई ज्ञान है, तो जब हम दूसरे दुनिया को ज्ञान में, सच्चाई के ज्ञान में लाते थे, उस धर्म के लोग रौला डालते हैं, हमारे लोगों का धर्म बदल दिया, क्योंकि जो हम बता रहे हैं उन्हें लग रहा है ये उधर जाएंगे तो हमारा धर्म कम पड़ जाएगा, तो विरोध करते हैं। यहूदी लोग भी सेम विरोध कर रहे थे। उनके पास कोई ज्ञान था, व्यवस्था थी रीति रिवाजों की। तो यीशु कहता था इससे जीवन नहीं मिलेगा, जीवन ऐसे मिलेगा। तो वो विरोध कर रहे थे। एक इस विषय से विरोध कर रहे थे और दूसरा यहां से मैं तुम्हें समझाऊंगा। यहां पर यीशु अपने चेलों से लाजर की बात करता है। पहले कहता है वो सो गया, जगाने चलते हैं। फिर साफ साफ कहता है वो मर गया है, अब वो परमेश्वर की महिमा होगी वहां। लेकिन चेले जानते थे कि अगर ये वापस यहूदिया में जाएगा, लोग उस यरूशलेम में जाएगा, तो वो लोग इसका विरोध करेंगे, पत्थर मारेंगे। तो एक चेला क्या कहता है, हाँ इसके साथ मरने ही जाना है, क्योंकि उसका विश्वास इतना अच्छा नहीं था, उसका मन इतना अच्छा नहीं था। अगर तुम्हें यीशु के लिए मरना पड़े ना, तो सबसे पहले कहना आई एम रेडी। इस बात के लिए कोई आमीन नहीं बोली, हालेलुया नहीं बोला किसी ने? बोलो, अगर तुम्हें यीशु के लिए कभी मरना पड़े तो सबसे पहले कहना मैं हाजिर हूं, और तुमसे फिर उत्तम इंसान स्वर्ग में कोई नहीं होगा। जितने लोगों ने ऐसा आज तक किया है, सबके सिरों पर मुकुट होंगे और उनका एक नाम होगा। और यह कहानी नहीं है, ये वचन कहता है, वचन। कितनों को बात समझ आती है? ऐसे ही तुम्हें जीना है परमेश्वर के। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये चेले का इतना अच्छा विश्वास नहीं रहा। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बैतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उसके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। जब ये वर्ड उसको दिया मार्था को, तो यहां सबसे पावरफुल ज्ञान है तुम्हारे समझने के लिए। जब यीशु ने उस मार्था के भाई को जी उठने का वचन दिया, तेरा भाई फिर से जी उठेगा, और यहां पर वो क्या करती है, क्या आंसर देती है उसको? 23 में लिखा, मार्था ने यीशु से कहा, मैं जानती हूं अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। उसको अब उसकी बॉडी से वो जिंदा जाए, इससे कोई मीनिंग नहीं था मार्था को। और उसके दिमाग में एक बड़ा वचन था, उस 2026 साल पहले ये वचन उसके अंदर था, और आज यहां पर बहुत लोगों के अंदर नहीं होगा ये वचन। और ऐसा नहीं कि मैं अपनी कलीसिया की इंसल्ट कर रहा हूं, कई मनुष्यों में जाओ यही हाल है। मैं लिखकर दे सकता हूं ये बात। बहुत मिनिस्ट्रियों में जो कहे हम सबसे अच्छी मिनिस्ट्री है, वहां भी तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ये बातें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इन बातों से कोई मतलब ही नहीं। उनको तो बस क्या कहते हैं, चंगाई चाहिए, बस काम चाहिए परमेश्वर से। सिर्फ वो कामों के लिए जाते, जीवन के लिए नहीं, उसको पाने के लिए नहीं, उसके साथ
बढ़ने के लिए नहीं, उसको समझने के लिए नहीं, उसकी उस शांति को प्राप्त करना, उससे वो रिश्ता बनाना जिसमें बड़ा मजा होता है, ऐसी चीज के लिए जाते ही नहीं लोग। लोगों को तो मतलब है सिर्फ चिंगाई से, अपने काम से, दैट्स इट। इससे ऊपर वो सोचते ही नहीं कभी। लेकिन 2026 साल पहले कितनी बड़ी बात है कि वो यीशु को आंसर दे रही अंतिम दिन में, जिसको मुस्लिम क्यामत का दिन कहते हैं, बाइबल से ही वो समझते हैं क्यामत का दिन कहते हैं उसको, लेकिन हम उसे अंतिम दिन कहते हैं, जजमेंट डे, आखिरी दिन इस दुनिया का। कहती उस दिन वो जी उठेगा। उसको पता था, सच्चाई जानते थे, वो बाइबल के लोग थे, दुनिया के हिसाब से नहीं। वो दूसरा जन्म होगा, तीसरा जन्म होगा, कितनों को बात समझ आती है? वो मेरा पिछला जन्म, मेरा अगला जन्म, कथा कहानियां पे मन लगाया हुआ लोगों ने। कोई पिछला अगला जन्म नहीं है, एक ही जन्म है तुम्हारा बस। इसी जन्म में ही रहकर तुम अपने आप को बचा सकते हो और अपने आत्मा को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो। कितनी बहनें इधर आती हैं तो उनसे बात करो, तुम्हारे घर में और कौन विश्वास करता? हाँ जी मैं कल ही कर दी है, कल ही। आ फोटो दे पर आ करो आ मेरा कुड़ी है दा विआह है, बड़े मुंडे ना, वधिया मुंडे ना, ए मेरा मुंडा है, अमेरिका का वीजा मिल जाए। तो पूछो उससे इसको क्या आता है, तुम्हें पता है ये क्यों नहीं विश्वास? पता इनको नहीं विश्वास? नहीं उन्होंने अपना माना, तो ही प्रार्थना करो बस। इतने तूड़ी दिमाग लोग हैं, तूड़ी दिमाग, उनको पता ही नहीं इसका रूह का क्या होगा, क्योंकि सीखा ही नहीं कभी, ध्यान दिया ही नहीं कभी। मेरी बेटी का, मुझे एक बार की बात है, एक पास्टर है क्रिस, काला पास्टर है, शुरू पता नहीं कैसे नाम होता उसका, लेकिन पिछला नाम मुझे याद है, क्रिस, ओ से शुरू होता है, बीच में ओखा ऐसे कुछ था, तो अब मुझे पूरा पता नहीं नाम। उसके कलीसिया से थी वो बहन, और वो शारीरिक जाति जट सिख जाति से थी, और पिछले 15 साल से वहां जुड़ी थी और परमेश्वर को जान चुकी थी। जब कोरोना वायरस आया ना, तो ऐसे दुनिया में हुआ कि जैसे दुनिया अब नष्ट हो जाएगी। वो टाइम आ गया यीशु मसीह के आने का। उसका पता नहीं कैसे हमारी मिनिस्ट्री में फोन आया उस बहन का, क्योंकि वो मुझे भी सुनती होगी। जब फोन आया तो मेरी बात कराएगी, वो रोई जा रही थी, बात नहीं कर रही थी। मेरे बच्चों को बचा लो, मैं नहीं चाहती उनका आत्मा नाश हो जाए। कैसी एक प्रार्थना करो, वो मन फ्राई, मैं चाहती हूं मेरे साथ स्वर्ग में जाए, क्योंकि उसे समझ आ गया था सच्चाई क्या है। इतना तकलीफ थी उसके अंदर कि मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं जिनको ये मतबल ही कोई नहीं है, सिर्फ मतबल है अपने काम से, और कभी बताया भी नहीं उनको अच्छे से कि ये सच्चाई क्या है, ये रास्ता क्या है। क्योंकि जब कम बुद्धि है, जब आप शरीर में तो ऐसे रहोगे, सिर्फ कामों के लिए आओगे। जब आपका मन बढ़ेगा, परमेश्वर के साथ रिश्ता बढ़ेगा, फिर तुम अपने परिवार को बचाने की बात करोगे, फिर दूसरों को बचाने की बात करोगे, मोहल्ले के लोगों को बचाने की बात करोगे, और फिर जो आपके साथ होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। कितना पीसफुल होगा, कितना पावरफुल होगा, कितने दर्शन होंगे, कितना खुदा की दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। इसी को बोलते हैं असल रिश्ता। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर लिखा, वो कहती अंतिम दिन पुनर्स्थान। पुनर्स्थान मतलब जब जितनी दुनिया मर गई सब जिंदा होंगी, और फिर परमेश्वर उन सबका न्याय करेगा। वो दिन जानती है, वो उसके अंदर ज्ञान है वो, और हमारे पास इतना ये ज्ञान ही नहीं। हमारे पास सिर्फ काम है, बस प्रे कर दो। आज हम चिंगाई पर, आज हमारी थर्सडे को चिंगाई की मीटिंग थी, लोग लालच से आ गए। आज फिर मैंने कहा था चिंगाई मीटिंग है, फिर आ गई। अगली बार मैं नहीं बोलूंगा थर्सडे संडे के मैं चिंगाई मीटिंग कर रहा हूं, फिर देखना आने की स्पीड, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा लोगों का मन। मैं इस थर्सडे नहीं बोलूंगा कि चिंगाई की मीटिंग है, मैं आने वाले संडे नहीं बोलूंगा चिंगाई मीटिंग है, सिंपल मैं कुछ नहीं बोलूंगा, फिर देखना लोगों का आना। चेक कर लेना इनको, इनका रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ।
हो सकता है उस जो आने वाला थर्सडे था वही संडे अगर सीख कर बड़े विश्वास से आते तो वही इनकी जिंदगी में कुछ बड़ा होता, खुदा इनकी जिंदगी में कुछ बड़ा करता, लेकिन वही मिस कर दिया। शरीर में चले, शरीर में जो शरीर की बात, चंगाई की बात, शरीर की बात है वो ज्यादा समझ आई, लेकिन रिश्ते की बात नहीं समझ आई। लेकिन यहां पर यीशु क्या कहता है उसको, जब वो कहती है पुनरुत्थान के समय जी उठेगा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मतलब अब सदा की मौत उस पर नहीं होगी। मेरे को ग्रहण करने से, मेरे पर विश्वास करने के बाद, मरने के बाद भी तुम्हारा आत्मा नाश नहीं होगा, तुम हमेशा के लिए जीवन में प्रवेश करोगे और जियोगे। और आगे लिखा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही सिर्फ है, मैं ये विश्वास करती हूं। कितनों को बात समझ आती है? अगर उसके बाद अगर और पढ़ोगे यहां पर बहुत कुछ, तो तुम्हें बड़ा कुछ समझ आएगा। यहां पर यीशु उनके साथ कब्र पर जाता है और पीछे साथ में वो यहूदी लोग जो यीशु मसीह का विरोध करते वो भी उन बहनों के साथ जाते हैं। लेकिन यहां का थोड़ा सा वाक्य है जो मैं आपको पढ़ाता हूं, 11:38। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि एक दिन भी जब अगर 24 घंटे बंदे को मरे को हो गए तो उसमें बड़ी गंदी बदबू आएगी, क्योंकि वो सड़ जाता है एक दिन में, ऑक्सीजन नहीं ना अंदर जाती, तो उसकी खून बदबू मारने लगता है, नाड़ियां सड़ जाती है, ब्लैक हो जाता है सब कुछ। अब उसको तो 4 दिन हो गए मरे हुए को, सोचो। तो यीशु, वो बहनें उसकी कहने लगी उसमें तो बड़ी गंदी बदबू आएगी प्रभु अगर पत्थर हटाया कब्र से तो। लेकिन अब ध्यान दो, बड़ी दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरे धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। मैं जानता हूं कि सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह गोशे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसके कफन को खोल दो। सोच कर देखो इस पावर को। यीशु कौन था जिसने 4 दिन मुर्दे को भी कहा कब्र से बाहर आ, तो उसके शब्द से वो 4 दिन का मुर्दा भी जी उठा और कफन से बांधे हुए बाहर आ गया। ये खुदा है, ये खुद परमेश्वर है पुत्र के रूप में, क्योंकि ऐसा काम दुनिया में ना किसी ने किया ना कोई कर सकता है। अगर चर्च में ये काम हो रहे तो सिर्फ यीशु के नाम से हो रहे। अब लोगों का रिश्ता, लोगों का विश्वास बड़ा मैटर करता है कि उनका जो विश्वास है वो कितना है, कितनी पकड़ है, कितना ध्यान है, कितना रिश्ता है, कितनी रुचि है, कितनी प्यास है। आपके अंदर कितनी प्यास है। आप रात को सोते समय आपके दिल में, मुझे जल्दी जाना है, मुझे अपने पिता के घर जाना है, मुझे बढ़ना है, मुझे सेवा करनी है, ऐसा दिल चाहिए, ये प्यास चाहिए। अगर जिंदगी में कुछ बहुत पावरफुल देखना उसकी सामर्थ को, ये जो इधर आए नए नए लोग सो रहे हैं कुर्सियों पर, नए लोग पहली बार आए, ये आकर इधर खड़े हो जाएंगे, प्रे करो। इनकी प्रे से क्या है ये समझ, क्या ये बेचारे, क्या है
अभी आए हैं नए नए, पहली बार आए, कुर्सियों में सो रहे हैं, फिर प्रे के लिए खड़े, इनको तो एबीसी भी नहीं पता प्रार्थना क्या होती क्या नहीं होती। अगर ये 1-2 बार आएंगे, ये कैसे समझ पाएंगे कि इनका जीवन यहां बच जाएगा। कुछ लोग तो आते हैं 1 आधी बार है, चलो करा के देख लेते प्रार्थना। ओए तुम अस्पतालों के पास गए, सालों दवाई खाई, तुम बाबाओं के पास गए, सालों गए, इधर 1 बार आ रहे जहां जीवन शक्ति है। कुछ टाइम आकर तो देखो, फिर तुम्हें समझ आए पावर क्या है खुदावंत की। हालेलुया। क्या तुम रेडी हो उसकी सामर्थ को देखने के लिए अपने जीवन में? तो फिर जितने ऑनलाइन है और जितने यहां बैठे हैं, जितने ब्रांचेस में बैठे हैं, मेरी अनाउंसमेंट को सुनो। सबसे पहले ये देखो 2 एलईडी लग गई, ठीक है। ये इस तरफ को की है इसने थोड़ी सी टेपर, कहां है रंजीत? ये इस तरफ से टेपर की या उस तरफ से की है? कहां गया वो बंदा? सुनो तो देखो ध्यान से, अभी इधर देखो मेरी तरफ, अभी इधर देखो जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमने 2 एलईडी लगा दी बड़ी वाली, एक अभी इसका 6 लाख का खर्चा किया आपने, ठीक है। अभी लेकर आए एक नई, एक पुरानी को 2 जोड़कर एक ये हमने बड़ी कर दी ना। अभी ये साउंड देखो आने वाले 1 आधे हफ्ते तक चल जाएगा नया सॉन्ग। ये बॉक्स बुक्स बीच में उठा देंगे हम लोग, यहीं से आपको वॉइस मिलेगी फ्रंट से। महंगा साउंड है। मानसा में हमने ब्रांच ली, जगह खरीद लिए, 50 लाख बयाना दे दिया हमने, अब रजिस्ट्री करानी है मानसा ब्रांच। हमें वहां मजबूरी से लेनी पड़ी वो जगह, क्योंकि अगर हम अब जिससे हमने जगह ली थी किराए पर, वो हमें उनको भड़काया होगा लोगों को, खाली कराओ खाली कराओ, आप समझ सकते हो ना। लेकिन हम तो एक सुई का नक्का भी किसी से धोखा नहीं करते ना क्रिश्चियंस लोग। लोगों ने कहा होगा ये नप लेंगे जगह, ये कर लेंगे वो लोग। तो हमें तो प्रभु एक किसी का मरला भी दबने नहीं देता, कहता वो भी नहीं दबना। ऐसी शिक्षा हमारे पास, समझ आई? सुनो ध्यान से। अब मैंने इस थर्सडे भी अनाउंसमेंट किया था, जो ऑनलाइन देख रहे थे उन्होंने सुना होगा। अब ये वचन भी आत्मा का है आपके लिए। आम लोग भी 5-10 हजार एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, 5-10 हजार आम लोग भी परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आती? लेकिन जो अच्छे घरों से हैं वो कम से कम 50 लाख ऐसे डालें इस बार, क्योंकि हमारा जो फंड है, फंड वो हमने यूज कर लिया है, जो नहीं करना चाहिए, मजबूरी से यूज कर लिया हमने। वो होना हमारे पास बड़ा जरूरी है। मैं हमेशा 2 करोड़ फंड में रखता हूं हमेशा, और जब बढ़ जाते हैं पैसे उन्हीं से हम काम करते हैं ऊपर नीचे। लेकिन हमें फंड यूज करना पड़ गया मजबूरी से। अगर आप लोग परमेश्वर को विश्वास करते हो तो आप अपना हाथ बढ़ाओ, अपना मन खोलो। 5-10 हजार डालना आपके लिए आम बात है। हम डॉक्टरों बाबाओं को इतना देते थे, परमेश्वर के लिए बोना, बरकत आएगी। क्या आएगी? पक्का बरकत आएगी। और इन दिनों में हम आपके लिए बड़ा सतर्क हैं ताकि आपका जीवन आगे बढ़े, अब बहुत आगे जाओ। जो ठीक घरों से हैं वो अपना मन खोलना, हमारी टीम से कांटेक्ट करना। 50 हजार 1 लाख हमने 10-15 लोगों की लगा भी दी सेवा, और वो रेडी है, कहते हैं हम रेडी हैं खुदा के काम के लिए, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो 1,50,000 वाले हैं, जिनकी सेवा लगा रहे हैं। तो आप लोग भी आगे आना। अभी हम अपना 20 पाएंगे। 20 के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तुम्हारा 20 तुम्हारी फाइनेंशियल उन्नति है, अगर तुम इसे विश्वास से मानो इस वचन को। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। एक मैं तुम्हें इस 20 बोने से मुझे एक बात याद आ गई। एक लड़की अपना गोत्र पीछे लगाकर अपना नाम बता रही थी, माहल। फ्रंट में पता नहीं मैं भूल गया, फ्रंट में उसका नाम क्या था मैं भूल गया। पिंकी माहल ऐसे नाम था। वो मुझे बड़ा प्यार करती है। मैं जब भी आता इधर रुकती है तो वो जैसे बाप से बेटी प्यार करती है ऐसे करती है वो बहुत।
लेकिन उसका पापा नहीं है। जब वो बचपन में छोटी सी थी तब उसका मर गया पापा, डेथ होगी। उसका एक नाना था जिसके पास ये रहते हैं, थोड़ी सी उनकी जमीन है, गुजारा हो रहा था, एक आधा एकड़ लगभग होगी जमीन, एक घर है, तो नाना की पेंशन आती तो उसी से गुजारा कर रही थी। क्या कर रही थी? तो मुझे एक दिन आत्मा ने अगुवाई किया, वो बड़े पढ़ना चाहती है, तो मैंने उससे कहा, मेरे स्पिरिट में आया मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूं। मैं हैरान हूं, उसने लिया ही नहीं। कहती हम ब्लेस्ड हैं। मैंने कहा इधर तो कहीं भुक्खड़े ऐसे और 10,000 के लिए लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं, लोगों को मिसगाइड करके मांगते हैं पैसे, मैं ऐसा हूं, मैं गरीब हूं, दे दो, मेरी मदद कर दो। इतने भुक्खड़ भी इतने हैं जिनको परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं है, इंसान की तरफ सोच रखते हैं। लेकिन उसको मैं खुद दे रहा था 1 लाख रुपया, भी तू पढ़ाई कर ले। उसने नहीं लिया, मैंने समझाया फिर भी नहीं लिया। कहती नहीं हम ब्लेस्ड हैं, हमने तो बोना है। और उसको स्कॉलरशिप आई, इन्होंने कोई फॉर्म भरा होगा, वैसे ये जर्नल जाती है सिखों की। अब जर्नल जाति को तो मिलता नहीं है ये स्कॉलरशिप, लेकिन अच्छी पढ़ाई से मिल जाता है। लेकिन मैं ये बात पता क्यों कर रहा हूँ उसके लिए, उसको एक रिश्ता आया था एक फौजी लड़के का जो यीशु में नहीं था। मैंने साफ मना कर दिया था, क्योंकि ऐसे बच्चों के लिए मैं नहीं चाहता ये फंसकर अपनी जिंदगी खराब कर ले, इतने अच्छे मन के। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे हॉली स्पिरिट कुछ अगुवाई कर रहा है। जिस भी घर में ये जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। ये कभी बात दिमाग में रखना, मैं ऐसे क्यों ऐसे बात कर रहा हूं, ये बात दिमाग में रखना। 1 लाख रुपया उसने नहीं लिया, सोचो कितना उसका अच्छा मन है। इधर तो बेचारे पता नहीं भुक्खड़ सोच वाले 5-10 हजार के लिए लोगों को पास्टर ठग रहे हैं लोगों को। सुनोगे दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इस बंदे ने आज तक किसी व्यक्ति के आगे हाथ नहीं बुलाया। वो एक सॉन्ग है ना बीच में, कभी मैं गाता हूं इनसे, मैं उथों मंगना है जिथों राजे भी मंगते ने। हालेलुया। किथों मंगना? जिथों राजे भी मंगते। तो आपने ये विश्वास रखना, खुदा मेरे साथ, उस पर भरोसा, वो शक्तिशाली, वो आपके लिए हजारों मार्ग खोल देगा। हालेलुया। तो ये सारी अनाउंसमेंट आपको मैंने बता दी, ये खुदा के लिए हम करते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं करते। मैं सेवा करता हूं खुदा के लिए करता हूं, किसी इंसान के लिए नहीं करता। मैं मेरे साथ जो सेवा करते हैं वो भी परमेश्वर के लिए करते हैं। कुछ लोग बिना पैसों से भी करते हैं, यहां सेवा रात दिन एक करते हैं परमेश्वर के लिए। कितनों को बात समझ आती है? तो इन सब बातों के लिए खरे और वफादार रहना। इस आज की मीटिंग को आपने 2 बार सुनना और अपने मन को पक्का करना, और जो कुछ सिखाया गया उसे पूरा करना। और आज जितने लोग मन फिराएंगे ये वचन सुनने के बाद, उनकी हीलिंग होगी, उनकी आज गवाही बनेगी, उनकी जिंदगी में मेरा खुदा चमत्कार करेगा, आपके मार्ग खोलेगा। कितनों को बात समझ आती है? समझ आई या नहीं समझ आई? तो आइए फिर हम अपना सीड बोएंगे, बीज बोएंगे। जो बीज मैंने इन दिनों में कहा कि हमारा जो फंड है हमें मजबूरी से खर्चना पड़ रहा है, तो आप लोग उसके लिए कुछ मन खोलकर उसे फिल कर सकते हो, ताकि हमें आने वाले दिनों में किसी भी तरह का मुश्किल ना आए। कितनों को बात समझ आती है? और हम खुदा का काम करते जाएं। अभी ये हमारी कंपनी के, हमारी संस्था की, जो पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च के नाम से बन गई हमारी संस्था, स्टीवर्डशिप ऑफ द हॉली स्पिरिट चर्च फाउंडेशन। ये यस बैंक का अकाउंट नंबर है, ये कोटक महिंद्रा का अकाउंट है, अकाउंट्स है। इन दोनों अकाउंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इन दोनों के QR कोड को भी किसी भी ऐप के द्वारा अपना आप सीड डाल सकते हो पूरे भारत से। इन दोनों अकाउंट्स में और QR कोड में आप इंडिया से सिर्फ बोल सकते हो, फॉरेन से नहीं, क्योंकि ये इंडिया का लॉ है। अगर आप फॉरेन से मीटिंग देख रहे अपना सीड बोना चाहते तो हम आपको बताएंगे किस प्रोसेस से आप अपना बीज परमेश्वर के काम में बो सकते हो। इस पर आप मैसेज छोड़ना, मेरी निगरानी में आपको रिप्लाई मिलेगा। ये 2 नंबर भारतीय लोगों के लिए, सॉरी
फॉरेन के लोगों के लिए है, तो भारतीय लोगों ने इस पर कॉल नहीं करनी, इंडिया के लोगों ने। सिर्फ फॉरेन के लोगों के लिए ये 2 नंबर है, बाकी सारे नंबर भारत के लोगों के लिए। तो आप लोगों ने बड़े विश्वास से अपने बीज को बोना है, सच्चे दिल से। और जो 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा कहा मैंने, अपने बीज से, अपने दशमांश से, अपनी ऑफरिंग, जो पूरा महीने अपनी ऑफरिंग बोते हो, फिर दशमांश बोते हो, उसके अलावा कोई बीमार हो जाता है, 2 लाख भी निकालना पड़ जाए तो निकालते कि नहीं? लोग निकालते, करते हैं ना। तो जो कर सकता है वो 50,000 1 लाख करे, बाकी 5-10 हज़ार जो आम सोच रखते हैं उनके लिए वचन है परमेश्वर का। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद निश्चय जो कुछ इन्होंने सुना, इनके मन को खोल चुके हो, ये विश्वास कर चुके हैं। आज जितने लोग मन फिराएंगे, मैं विश्वास करता हूं ये छुए जाएंगे, इनकी जिंदगी में आज मिरेकल होंगे, क्योंकि ये चंगाई का कॉल है। आज का जो कॉल है वो चंगाई का है कलीसिया, इसलिए आपकी चंगाइयां होंगी, आप गवाही के साथ खड़े होंगे। अभी जितने लोगों के हाथों में बीज है, परमेश्वर से आप छू चुके हो, ताकि इन बीज को जब ये बोएं, इसका 100 गुना फल काटें। और खुदावंद, ये सब तेरे पवित्र लोग हैं। खुदावंद, इनके घरों पर, परिवारों पर बरकत आ चुकी है। आज वो बुद्धि समझ भी इनके अंदर आ चुकी, जिससे तेरे वचन को पूरा करना है। ऐसा हो चुका है यीशु नाम से, आमीन। तो आइए हम अपने सीड को बोएंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और बहुत लोग आज छुए जाएंगे यीशु नाम से। हालेलुया। बोलना शुरू करो, गाना शुरू करो। बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया मल्ला, बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया गल्ला, बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया मल्ला, बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया मल्ला। हाँ मेरा रहबर बन जाता, मैं जिस पासे भी चला, बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया मल्ला, बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया मल्ला, बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया मल्ला, बाबा खुदा दिया गल्ला, रामा दिया मल्ला। हाँ मेरा रहबर बन जाता, मैं जिस पासे भी चला,
ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਦਾ ਦੂਰ ਹਨੇਰੇ ਰਾਵਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਬਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰੇ ਛੱਲਾ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਚੋਂ ਤਕਦੀਰਾਂ 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 ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੱਢਦਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਚੋਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੋੜ ਵਖਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੋੜ ਵਖਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਿਰਾਲਾ ਖੋਲੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਲਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਾਂ 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 ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਾਵਾ ਆਖਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ